हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.18 पार्ट 1। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो वैसे ही थे जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के थे। द ओनली डिफरेंस इज कि लास्ट में हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी थी। अब हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो जहां पे क्वेश्चन को करने के लिए एन नंबर ऑफ स्टेप यूज होते थे, कई बार ये क्वेश्चन जब प्रॉपर्टी यूज करके रिड्यूस होता है तो दो ही स्टेप में आंसर दे देता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.16 में जब क्वेश्चन कराया था तभी भी मैंने आपको बताया था, एक इस तरह का क्वेश्चन था, समथिंग लाइक दैट 4 cos x + 3 sin x, या तो ये था या इससे मिलता जुलता था, अपॉन sin x + cos x। वहां पे हमने बताया था आपको कि इस 4 cos x + 3 sin x को हम लोग AD/dx ऑफ डिनोमिनेटर sin x + cos x प्लस B ऑफ sin x + cos x की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। यहां से सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालते थे और जो A और B की वैल्यू आती थी उसे यहां पे सब्सटीट्यूट करके और जो वैल्यू आई उसे यहां सब्सटीट्यूट किया, फिर दिस अपॉन डिनोमिनेटर, दिस अपॉन डिनोमिनेटर और फिर लिमिट रखी। अब देखिए, अगर हम लोग कहें कि ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से सिंपल फॉर्म में दो ही स्टेप में कुछ इस तरह से रिजल्ट दे देगा ये आपको कि 4 + 4 7 ऑफ dx। दूसरे स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा, ये आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 काउंटिंग में तो ये 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं, बट जो आपको लर्न करनी है वो 2 या 3 या 4 ही प्रॉपर्टीज हैं। बाकी सारी चीजें बड़ी कॉमन सी है जो कि आपको हमेशा नॉर्मल कोर्स में भी पता होंगी। कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx, तो fx dx करें या ft dt करें, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर आप इसमें चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सब्सटीट्यूशन करके देखिए, x = t, dx = dt, x की जो लिमिट होगी वही t की लिमिट होगी, तो कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज हो जाता है तो डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसे आपको कितना लर्न करना है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx, अगर हम इनकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इनको चेंज कर दें तो क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, मींस -b ऑफ fx dx। अब देखिए इसे लर्न करने में आपको कितनी मेहनत करनी है, 1-2 बार पढ़ेंगे अपने आप लर्न हो जाएगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to c fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c to b fx dx। अब आप कहेंगे सर ये c कहां से आया, ये c जो है ये इस a और b के बीच में, जो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल a और b था, इसके बीच में एक कोई पॉइंट है, c इज ग्रेटर देन a लेस देन b। आपके पास ये a है, ये b है, अगर ये c कोई पॉइंट आ रहा है तो जो ये लिमिट a to b चल रही थी आपके पास वो क्या हो सकती है, वो a to c और c to b हो सकती है। ओके इसी तरह से इसे अगर आप जर्नलाइज्ड वे में करना चाहें तो जर्नलाइज कर सकते हैं, a to c, c to d, d to b, तो उसे लिखाने की जरूरत आई थिंक है नहीं। तो इसी तरह से फोर्थ क्या है कि इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b f ऑफ इन दोनों लिमिट्स को a + b - x dx। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखिए लिखी हुई तो है बट ये इन जनरल यूज नहीं होती। यूज कौन सी होती है, इसी के ऊपर बेस्ड जो इसका पर्टिकुलर केस है, वो पर्टिकुलर केस कौन सा, ये यूज होता है। इसे ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx मींस a की जगह हमने 0 कर दिया, b की जगह a कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to a f ऑफ a की जगह 0, b की जगह a - x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी आपको। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बट इसके ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टी 7th है। तो जैसे हमारे पास 4th थी, 4th से हम लोगों के पास 5th आई और 5th ज्यादा यूज होती है, इसी तरह से 6th है और 6th से 7th आएगी
पर्टिकुलर केस में, और वो ज्यादा यूज होगी। और प्रॉपर्टी क्या है सिक्स्थ की 0 to 2a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx। तो ये तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो इसी का पर्टिकुलर केस है। हम क्या कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, दिस प्लस दिस। ओके, अगर हम ये कहें कि इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स हो जाए तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी। मीन्स ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस 0 to a एफ एक्स dx। कब, if f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर f of 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल्ड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 0 if f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज होती है, प्रॉपर्टी नंबर 7। इसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है कि माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये कई बार कंफ्यूज करता है, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी, पर ध्यान रखिए ये 0 to 2a है और इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसका रिजल्ट तो आपको राइट हैंड साइड तो यही मिलती है दोनों की, 2 to एफ एक्स डी एक्स 0 दोनों के केस में, चाहे तो ये वाली 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स करें, चाहे माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स करें। द ओनली डिफरेंस इज कि जब 0 to 2a होता है तो हम f ऑफ 2a माइनस एक्स इसको चेक करते हैं। अगर ये एफ एक्स तो 20 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर ये माइनस एफ एक्स तो 0। इसी तरह से जब माइनस a to a लिमिट होती है तो हम इवन और ऑड चेक करते हैं। मीन्स 2 इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इवन, और 0 इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स इज दैट इज एफ एक्स इज ऑड। तो अगर एफ एक्स ऑड है तो 0 हो जाएगा और एफ एक्स इवन है तो 20 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो थी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 8, 7 और 5। ये 3 बेसिकली आपको लर्न करनी है और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसको लर्न करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल लॉजिक लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.18। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 6 पार्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सभी में आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन या फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज समझ लीजिए और उसे हम इसमें इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे यूज करते हैं वो समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। अब जैसे अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट की करें, -1 to 1 मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स, तो देखिए मॉडुलस एक्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, दिस इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। मॉडुलस एक्स का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, कि हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू, तब तो ये पॉजिटिव है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, मींस जब एक्स नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन और लगा देते हैं, यही होता है। और अगर हम इसे इस पे रियल लाइन पे देखें तो 0 और 0 के इधर, मींस यहां पे तो ये वैल्यू -x है और यहां पे ये x है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लिमिट है वो है -1 to 1। अब -1 to 1 के लिए जब हम मॉडुलस की वैल्यू देखेंगे तो -1 to 0 और 0 to 1 देखेंगे। -1 तो देखिए यहां पे, देखिए जैसे यहां पे हमने बताया कि इधर की तरफ आपके पास -x है 0 से और इधर आपके पास +x है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास -x देगी। मींस -1 to 0 के लिए -x होगा और 0 to 1 के लिए x होगा। इतनी सी बात इसमें ध्यान देनी है। तो इसे हम लोग यहां से भी, अभी तो हमने जैसे आपको पूरी रियल लाइन पे बताया, इसे हम धीरे धीरे करके इसे डायरेक्ट यहां से देखेंगे कि ये वाली वैल्यू देखिए 0 वाली, तो इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है उसे ब्रेक करिए। कैसे कि -1 to 0 और 0 to 1।
इस लिमिट के हिसाब से। अब देखिए -1 to 0 का मतलब है कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, 0 से लेस। तो 0 से लेस के लिए देखिए, अब यहां पर देखेंगे 0 से लेस के लिए जो आपके पास मॉडुलस x है वो -x है, तो -x dx। देखिए यहां से देखेंगे तब तो आपको बहुत इजीली दिखाई दे ही रहा है, बट हम आपको चाह रहे हैं कि हम सिर्फ मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करें और सीधा वहीं से आप वैल्यू देख लें। प्लस 0 to 1 की जब बात करेंगे मींस 0 से ग्रेटर वैल्यू, और 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए देखिए मॉडुलस x की वैल्यू x है, तो x dx। इस तरह से हमें इसे ब्रेक करना है। अदरवाइज आपके पास ये हमने आपको बता ही दिया, ये थोड़ा सा इजी होता है, बट इसमें एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, आपको और एक दो चीजें लिखनी पड़ जाएगी। अब सिंपल ये आप कर लीजिए, इसका माइनस कॉमन ले लिया, x² 1 to 0 प्लस x² 0 to 1 एंड दिस इज 0 माइनस। अब इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे माइनस इन्वॉल्व होते हैं। -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 का स्क्वायर इज +1 1/2 एंड दिस इज ये 1/2 है, 1/2 माइनस 0 दैट इज +1/2 +1/2 दैट इज दिस इज 1 इज आवर आंसर। अब इसी तरह से सेकंड देखते हैं, चलिए 0 to 3 मॉडुलस x -2। एक दो क्वेश्चन हम लोग डिटेल में आपको बता देते हैं, अब उसके बाद मॉडुलस आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, फिर हम लोग सिर्फ मॉडुलस बताएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, मॉडुलस x -2 इज इक्वल टू क्या होगा, x -2 इफ x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे डायरेक्ट लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस ऑफ x -2 इफ x -2 इज लेस देन 0, इसे लिखते हैं x इज लेस देन x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। ओके, तो ये एक स्टेप हमने रिड्यूस कर दिया। आप देखिए आपको एग्जाम्स में जितने स्टेप आप कम करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही टाइम आपका सेव होगा। ओके, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 के, यानी कि आपके पास यहां पे 2 है, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तो वैल्यू है x -2 और इसके लिए वैल्यू है यहां पे माइनस ऑफ x -2। अब हम लिमिट देखते हैं, लिमिट है हमारी 0 to 3, ये तो 2 है, 0 to 3 का मतलब 2 के इधर 0 होगा और 3 इधर होगा, तो 0 to 3, ये जो 0 to 3 था इसको हम किस तरह से ब्रेक कर लें, इसको अगर हम 0 to 2 और 2 to 3 कर लें, तो 0 to 2 के लिए तो वैल्यू है -x -2 और 2 to 3 के लिए वैल्यू है x -2, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 to 2 और इसके लिए वैल्यू हो गई माइनस ऑफ x -2 dx और प्लस 2 to 3 के लिए वैल्यू हो गई आपके पास x -2 dx। आप देखिए ये तो हो गया आपका डिटेल, और इसे अगर हम लोग शॉर्ट में बताएं आपको तो हमें क्या करना है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस तरह से लेके आना है कि मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू x -2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस ऑफ x -2 इफ x इज लेस देन 2। ओके, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये, अब आपको ये समझ में आ गया कि x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखिए या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखिए, एक ही बात है, बट एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, 0 to 3 के लिए ये वाला 2 देखना है और इसे हमें डिवाइड, इसे ब्रेक करना है 0 to 2 और 2 to 3 में। 0 to 2 का मतलब है कि 2 से लेस, अपर लिमिट 2 है मींस 2 से लेस, तो 2 से लेस के लिए ये देखिए, 2 से लेस के लिए वैल्यू है माइनस ऑफ x -2, यहां से उठा के रख दीजिए सीधी, प्लस 2 to 3, 2 to 3 का मतलब है वैल्यू ग्रेटर देन 2, वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए यहां पे वैल्यू उठाकर रख दीजिए x। ओके, तो हम लोग प्रेफर करेंगे ये वाला मेथड डायरेक्ट। ओके, रियल लाइन पे शो करने की जरूरत नहीं, बट ये आपको बता दिया, इससे आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा और ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, x -2 का इंटीग्रल x -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ गई आपके पास 0 to 2 प्लस x -2 का होल स्क्वायर, अगेन x -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ गई 2 to 3। अब इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं, ये है थर्ड पार्ट। अब इसे डायरेक्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत डिटेल में बताया, फर्स्ट सेकंड आप देख लीजिए, डिटेल में देखिए, उसके बाद इसे थर्ड पार्ट को करिए। अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। मॉडुलस x -1 है तो मॉडुलस x -1 यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, क्या होगा x -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस ऑफ x -1 इफ x इज लेस देन 1। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, मींस 1 के सराउंडिंग हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं 0 to 2 को, तो 0 to 1 कर दिया और 1 to 2 कर दिया। जब 0 to 1 किया तो 0 to 1 के लिए 1 हमारी अपर लिमिट है, देखिए ये 1 हमारी अपर लिमिट है, मींस वैल्यू जो है इसके लिए
वन से लेस है, तो वन से लेस के लिए जब एन एक्स इज लेस देन वन, जो मॉड एक्स माइनस वन है वो माइनस एक्स माइनस वन है। अब यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये एक्स माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस वन इज माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस 1 to 2 का मतलब वन से ग्रेटर है, लोअर लिमिट वन है मींस वन से ग्रेटर है। वन से ग्रेटर के लिए देखिए, वन से ग्रेटर के लिए मॉड एक्स माइनस वन इज एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस वन इज एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये सॉल्व हो चुका है आपका, तो ये हो गया -0 to 1 dx प्लस 1 to 2 dx, दैट इज -1 - 0 प्लस 2 - 1, दैट इज -1 प्लस 2 - 1 is 1, that is 0 is our answer। अब फोर्थ पार्ट देखिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन है। -1 to 1 मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। कई बार क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं, मतलब हम लोग एक पैटर्न में चलते हैं, हमेशा लगता है कि कुछ इसी तरह से डिवीजन होगा -1 to 0 0 to 1, पर क्या है यहाँ पे देखिए मॉड x प्लस 2, तो मॉड x प्लस 2 का मतलब है x प्लस 2, इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। स्टेप बचा लिए बस, और कुछ नहीं है। आप पूरा डिटेल में लिखना चाहे पूरा डिटेल में लिखिए, x प्लस 2 इज लेस देन 0 मींस x इज लेस देन -2। ओके अब आपके पास ये जो वैल्यू है -1 to 1, अभी तक क्या हो रहा था, जो आपके पास ये थी वो इनके बीच में लाई कर रही थी, यहां कहीं लाई कर रही थी, तो दिस टू दिस किया, पर अब क्या है, अब ये जो -2 है वो आपका लाई कर रहा है यहां पे। ओके लिमिट है आपकी -1 to 1, और मॉड x प्लस 2 डिफाइंड है -2 के इधर और -2 के इधर, तो इधर जो राइट साइड में -2 के आपके पास मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जो मॉड x प्लस 2 है वो है x प्लस 2, और इधर है x माइनस 2, तो देखिए इस पूरे रीजन में भी तो इसकी वैल्यू x प्लस 2 ही होगी, मींस -1 to 1। When x is greater than equal to 2, देखिए when x is greater than equal to 2 mod x plus 2 is x plus 2, तो when x is greater than equal to 1 तभी भी यही होगा। देखिए रियल लाइन से ज्यादा क्लियर होगा, तो दिस इज इक्वल टू, अब इसे जरा ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ऐसे कर देते हैं, -1 to ये कर देंगे -1 to -2 और -2 to 1, -2 to -1 to -2 थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे होगा। ओके तो ये जरा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे तो बहुत सिंपल है, -1 to 1 और -1 to 1 मॉड x प्लस 2 इज x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx, और ये हो गया -1 to 1 1 dx, दैट इज x -1 to 1 1 प्लस 1 दैट इज 2 इज आवर आंसर। तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 3 अपॉन मॉड x प्लस 3 और -3 to 0। तो अब हम लोग पहले एक बार मॉड x प्लस 3 देख लेते हैं। ये तो हमें पता है मॉड x प्लस 3 होगा और माइनस x प्लस 3 होगा। x प्लस 3 होगा इफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैन दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और माइनस x प्लस 3 होगा इफ x प्लस 3 इज लेस देन 0 इज मींस x इज लेस देन -3। क्लियर। अब हम लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास -3 और 0, ये -2 यहां होगा, -1 यहां होगा, 0 यहां पे, तो -3 to 0 मींस ये वाली हमारी लिमिट है। और यहां पे क्या है, हमारे पास जो वैल्यू डिफाइंड है -3 से ग्रेटर, इसके लिए तो वैल्यू है x प्लस 3 और इधर वैल्यू है हमारे पास -x प्लस 3, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -3 to 0, जो लिमिट है हमारी वो इस वाले इंटरवल के लिए। तो इस वाले इंटरवल के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो x प्लस 3 है, तो ये तो सिंपल आपके पास सॉल्व हो गया। -3 to 0 x प्लस 3 अपॉन मॉड x प्लस 3 की वैल्यू है x प्लस 3, किसके लिए, -3 to 0 इंटरवल के लिए। अगर ये -4 होता, -5 होता, -5 to 0 होता, तो माइनस, अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए -4 -5, तो हम इसे करते हैं -5 to -3 एंड -3 to 0। -3 to 0 के लिए x प्लस 3 dx, और ये हो गया आपके पास, डायरेक्ट ही कर देते हैं, x -3 0 0 प्लस 3 दैट इज 3 3 इज आवर आंसर। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट है, अब आपके पास सिक्स्थ ये तो देखिए अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, इंटीजर विच इज इमीडिएट टू इट्स लेफ्ट। जैसे अगर हम लोग रियल लाइन की बात करें 0 1 2 3,
और यहां पे -1 -2 की। और 1 से लेफ्ट में 0 और 1 के पास आपके पास जो भी रियल नंबर आ रहा है, मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन, व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस यहां पे जो भी नंबर आ रहा है, सपोज आपके पास नंबर आया 1/2, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो कौन है, वो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0। तो इट मींस कि यहां पे जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 से लेस, जितनी भी वैल्यू होंगी कहां तक, 0 तक, उन सब की जो वैल्यू है, उन सब के केस में जो x है वो क्या है, वो 0 है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम यहां पे ले लें तो -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो तो -1 होगा। पर -1 से लेस यहां पे सपोज -1.5 है, -1.5, इसके जो लेफ्ट में, इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटीजर है वो क्या है, -2 है, तो वो -2 मींस -1 से लेस और -2 तक जितने भी रियल नंबर होंगे उन सब की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो -2 होगी। और इसे स्टेप फंक्शन भी हम लोग कहते हैं, 1 2, ये 1 2 -1 -2 -1 -2। तो 0 से लेके 1 तक आपके पास, 1 से लेके 0 तक तो जो वैल्यू आपको मिलती है वो क्या मिलती है, वो 0 मिलती है। आपको 2 से लेके, 2 को एक्सक्लूड करके 1 तक जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, 1 मिलती है। इसी तरह से आपको -1 को छोड़ के यहां तक जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, -1 मिलती है। तो देखिए इसी तरह से ये स्टेप्स बनते हुए चले जाते हैं, तो ये इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास इतना सा अगर आप देख ले, इतना सा भी अगर आप समझ लेंगे, एक रिकॉल कर लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। अब जैसे हमने आपको बताया था 0 to 3 का मतलब 0 1 2 3, तो 1 2 ये 1 को छोड़ के और 0 तक, तो यहां पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 0, और 2 को छोड़ के 1 तक इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 1, और 3 को छोड़ के 2 तक इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 2, और 3 के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है 3। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 मींस 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए वैल्यू मिल गई आपको, देखिए 0, तो ये हो जाएगा 0 dx प्लस 1 to 2 के लिए वैल्यू मिल गई आपको 1 ऑफ dx, और 2 to 3 मींस 2 से ग्रेटर और 3 से लेस के लिए वैल्यू मिल गई आपको 2 dx। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 0 और 1 का x और 1 to 2 प्लस 2x और वैल्यू इज 2 to 3, तो ये जाएगा 2 - 1 प्लस 6 - 4 दैट इज 2, तो 1 + 2 दैट इज 3 इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, आपके पास सेम यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देख लेते हैं -1। अब देखिए ये आपके पास हो गया -1 0 और 1, आपके पास दिस यहां से लेके यहां तक, तो जो वैल्यू है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो वैल्यू है -1 इस इंटरवल के लिए। किस इंटरवल के लिए, इक्वल टू -1 लेस देन 0 के लिए। और इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो है आपके पास 1। तो अब -1 to 1 को हम लोग कर देते हैं -1 to 0, और -1 to 0 के लिए -1 ऑफ dx प्लस 0 to 1 और 0 to 1 के लिए 1 dx, तो ये हो जाएगा x माइनस x, और ये हो गया -1 to 0 प्लस x, ये हो गया 0 to 1, 0 माइनस और -1 रखेंगे तो -1, बहुत सारे माइनस इन्वॉल्व है, जरा ध्यान रखिएगा, 1 - 0 दैट इज ये प्लस माइनस -1 + 1 दैट इज 0, 0 इज अवर आंसर। इसी तरह से सेम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 0, ये हो जाएगा आपके पास 1, और ये है 1.5। तो इसके लिए तो यहाँ तक के लिए तो वैल्यू हो गई आप 0, इमीडिएट टू इट्स लेफ्ट होता है, तो इमीडिएट टू इट्स लेफ्ट जो इंटीजर है वो 0 है, और यहां से लेके यहां तक जो इमीडिएट टू इट्स लेफ्ट इंटीजर है वो 1 है, दैट इज इसकी वैल्यू हो गई 1।
तो ये हो गया आपके पास 0 to 1 के लिए तो 0 dx और 1 to 1.5 के लिए 1 dx, दैट इज तो 0 प्लस और ये हो गया x 1 to 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, दिस इज अवर आंसर। तो है ये दो लाइन के समझने वाली बात है। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ये आपके पास मॉड ऑफ x प्लस 2 जैसे हमने डिफाइन किया था कि x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड माइनस ऑफ x प्लस 2 इफ x इज लेस देन -2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जरूर देखिए, डिटेल में हमने आपको सारी चीजें बताई किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को शिफ्ट करते करते इजी फॉर्म में, मतलब स्टेप्स हम रिड्यूस करते चले जाएंगे। अब आपके पास -3 to देखिए -3 to 1 है, इसे एक बार देख लीजिए -2 कहाँ लाई करता है, तो -2 तो यहीं लाई करता है इसके बीच में, तो -3 to -2 और -2 to 1 कर देंगे। और यहाँ पे जो डिफाइंड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए, इस साइड वाले पार्ट के लिए तो x प्लस 2 है और इस साइड वाले पार्ट के लिए -x प्लस 2 है। तो ये जो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू हो जाएगा -3 to -2 और -3 to -2 मीन्स देखिए -3 to -2 के लिए माइनस ऑफ x प्लस 2 है, तो -x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 दैट इज -1 dx, डायरेक्ट ही कर दिया। और -2 to 1 के लिए, -2 to 1 के लिए ये है x प्लस 2 और x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज 1 dx, सिंपल फॉर्म में कर दिया। तो माइनस ये हो गया x, दिस इज -3 -2 एंड दिस इज x, दिस इज -2 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। प्लस माइनस इन्वॉल्व है, जरा ध्यान रखिएगा। तो इसमें सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन देखिए, यहां पे आपके पास ये जो वैल्यू है दिस इज, ये है आपके पास 1 नहीं है, ये 0 है, ये दिस इज 0। तो फ्रॉम दिस टू दिस, ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो जो वैल्यू है वो 0 है। तो ये यहाँ पे 0 होने से 0 to 1 के लिए वैल्यू मिली 0, यहाँ पे वैल्यू हुई 0 और यहाँ पे वैल्यू हुई 0 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट इज दिस इज -1, ये हो गया आपका -1। तो इसे जरा करेक्शन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको -a to a fx dx, दिस इज 0 to a fx dx if fx is even, means f of minus x is fx, और 0 if fx is odd, odd means f of minus x is minus fx। तो ये देखिए -a to a के ही केस हैं सारे। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये जो fx है ये क्या इवन है कि क्या ऑड है। अब देखिए फर्स्ट की केस में sin रेज टू दी पावर 5x, ये अगर fx है तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन रेज टू दी पावर 5 ऑफ माइनस एक्स, और पावर चूंकि इवन, पावर चूंकि ऑड है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन रेज टू दी पावर 5x, दैट इज दिस इज माइनस fx, दैट इज fx इज ऑड, fx इज ऑड, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी है, ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, तो पाई प्रॉपर्टी -π/2 to π/2 साइन रेज टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू 0, एज, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे कैसे, देखिए यहां से क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कैसे, एज -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ fx इज इवन, इफ fx इज ऑड। ओके, तो वही हमारे पास यहां पे आया। इसी तरह से सेकंड पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेम स्टेप, ये वाले स्टेप रिपीट होंगे। fx को आप x cos स्क्वायर x लेंगे, अगर हम x cos स्क्वायर x की बात करें तो क्या होगा, अगर ये fx है तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, और cos स्क्वायर, cos माइनस थीटा, वैसे तो देखिए cos माइनस थीटा ही cos थीटा होता है, तो cos स्क्वायर माइनस एक्स ही cos स्क्वायर एक्स होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, तो fx इज ऑड, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात करें थर्ड वाले पार्ट की, तो थर्ड वाले पार्ट में देखिए ये आपके पास पॉजिटिव देगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो गया, और टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, और क्यूब होने के कारण माइनस, मीन्स एक माइनस आपको देखिए, एक माइनस आपको यहां से मिला, एक माइनस आपको यहां से मिला, मीन्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 10 क्यूब एक्स।
तो आप डायरेक्ट करेंगे, यही वाले स्टेप लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इज ऑट, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल टू 0। कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करना है। और अगर हम यहां पे बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए लिख लेते हैं इसे साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, चलिए ये वाला करा देते हैं। और ये माइनस पाई टू पाई है, तो माइनस ए टू ए की लिमिट चल रही है। अगर हम इसे देखें, अगर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एक्स हो गया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और वैसे भी स्क्वायर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। दैट इज दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑड। तो एफ एक्स ऑड होते साथ ही आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 एज माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। ये आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी आपको जरूर मेंशन करनी है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माइनस ए टू ए माइनस पाई टू पाई और 0 टू पाई, तो इन दोनों में तो माइनस ए टू ए का केस देखते हैं लगता है या नहीं लगता। तो जब भी, जैसे हमने आपको इंटीग्रल बताया था, इनडेफिनिट इंटीग्रल, वहां पे आपको बताया था लास्ट में कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन चेक करिए कि सब्स्टिट्यूशन लग तो नहीं रहा है। इसी तरह से जब आप डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि कहीं कोई प्रॉपर्टी अप्लाई तो नहीं हो रही, और प्रॉपर्टी भी मेजर दो ही है, ये माइनस ए टू ए और 0 टू 2a वाली, ओके जो आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बना देती है, रिड्यूस कर देती है, ऐसे कि दो ही लाइन में आंसर आ जाए, जैसे अभी पीछे के क्वेश्चन में था। और अगर हम यहां पे बात करें, माइनस ए टू ए की बात कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं फंक्शन जो log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स है, क्या ये इवन है कि ऑड है। तो ये तो आपके पास एफ एक्स है। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स को देखें तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसको log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दिया और विद उसकी पावर -1, और log की प्रॉपर्टी से ये यहां पे आ जाएगा, तो माइनस log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये हो गया माइनस, ये बेसिक फंक्शन आ गया, दैट इज एफ एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑड। तो ये जो आपके पास -1 to 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स है, ये 0 हो जाएगा। एज लिखेंगे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ तो आपको क्लियर ही दिखा दे रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ऑड फंक्शन है, माइनस ए टू ए का केस लग जाएगा। अगर हम इस थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट की, कि 0 टू पाई ई रेज टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अगर हम इसे देखें तो पहली बात तो इसमें माइनस ए टू ए लगेगा नहीं, यहां पे प्रॉपर्टी 0 टू 2a वाली चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कभी भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का आ रहा है तो ये जो दो प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए और 0 टू 2a से सबसे पहले लगाकर देखिए कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तो ऐसा कई बार हो जाता है कि दो ही लाइन में आंसर आ जाता है। तो ये होता है आपके पास 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके, ये शुरू में आप लिख लीजिए पूरी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले लर्न करिए, उसके बाद लिखिए, और क्वेश्चन में जहां जहां पे यूज हो रही है वहां जरूर लिखिए। तो अगर हम इसे देखें यहां पे, तो एफ एक्स आपके पास है ई रेज टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ ये है, देखिए ये हमारे पास 2a है, और हमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स देखना है, तो ई रेज टू दी पावर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स चेक करते हैं क्या होगा। दिस इज ई रेज टू दी पावर कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बट स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। स्क्वायर एक्स होते साथ ही ये हो जाएगा एफ एक्स। तो ये जो आपके पास आई है, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे से क्वेश्चन में थोड़ा सा ये रह गया, यहां पे आपके पास कॉस एक्स और है एक, कॉस एक्स डी एक्स, तो ये कॉस एक्स और है, तो यहां पे कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। अब क्या हुआ, देखिए ये क्वेश्चन में अब क्या ट्विस्ट आ गया,
इंटू कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस कॉस एक्स, मीन्स ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। और एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होते साथ ही आई इज इक्वल टू हो गया जीरो, एज 0 to 2a fx dx is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx। ये प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखिए यहां पे अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी स्टडी करी वो 0 to 2a fx dx, दैट वाज 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx and 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx। और एक हम लोगों ने स्टडी करी, यहां लिख लेते हैं कि माइनस a to a fx dx, दिस इज 0 to a fx dx if f of minus x is equal to fx even 0 if f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अब इसमें देखिए आपके पास लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, यहां पे भी और यहां पे भी। तो हमने एक प्रॉपर्टी और स्टडी करी थी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दैट इज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या होगा, अब अगर हम लोग इसमें देखिए यहां पे अगर हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी 0 टू ए ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो या तो अब 0 टू 2 अगर ये अप्लाई करेंगे इस केस में तो a होगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 और 2a माइनस एक्स मीन्स पाई एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा एफ एक्स। तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई हो सकती है। कैसे देखिए यहीं पे कर लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स है आपके पास, एफ एक्स है log 10x, ओके। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा log ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा मीन्स कॉट थीटा। कॉट थीटा मीन्स 1 अपॉन 10 थीटा मीन्स log 1 माइनस log 10x। कॉट एक्स को 1 अपॉन 10x लिख सकते हैं, log 1 0 होता है मीन्स माइनस log 10x। तो ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्लियर हो गया, हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, देखिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, ये माइनस एफ एक्स आ गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 10x dx इज इक्वल टू 0 एज एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब इसमें इसी क्वेश्चन में हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड हो, और भी मेथड हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी आई हमारे पास है 0 टू पाई बाय 2 log 10x, सपोज दिस इज आई। अब क्या होगा, यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें ये वाली 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स, तो जैसे अभी हमने किया वहां पे ये भी हो जाएगा log कॉट एक्स डी एक्स। से दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड। अब यहीं पे ऐड कर दीजिए 1 और 2 को, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 10x प्लस log cot x, log 10x प्लस log cot x dx, that is this is equal to 0 to pi by 2 log a plus b is log a into b means log 1 dx, log 1 0 होता है, that is 0 is our answer। तो आप इसमें कोई सी भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखें सेकंड वाले पार्ट में, इस सेकंड वाले पार्ट में इसमें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग अगर सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, चलिए करते हैं इसको, कि लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी i, इसको तो हम मान लेते हैं i, और क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अप्लाई
0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। ये हमने अप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये हो गया cos x, ये हो गया sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये हो गया sin पाई माइनस 2x। तो sin पाई माइनस 2x मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई होते साथ साइन साइन ही रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मीन्स 1 माइनस sin 2x ही रहा dx। से दिस इज सेकेंड। अब अगर आप इसमें फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू इंटीग्रल तो यही रहा 0 to π/2। और देखिए न्यूमरेटर में यहाँ है sin x माइनस cos x, यहाँ है cos x माइनस sin x, ऐड करेंगे तो 0 dx दैट इज 0 इज अवर आंसर। तो ये 2i इज इक्वल टू 0 मीन्स i इज इक्वल टू 0, 0 इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। अब इस तरह से यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट को देखिए, तो थर्ड वाले पार्ट में आप चाहें तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट 0 to 2a की अप्लाई करिए और चाहें तो आप इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। हम 0 to 2a अगर अप्लाई करें तो ये हमारे पास fx है, देखिए fx है हमारे पास cos स्क्वायर x sin x, तो f ऑफ 2a माइनस x मीन्स 2 पाई माइनस x अगर चेक करें तो cos 2 पाई माइनस x माइनस cos x होगा, बट स्क्वायर होने के कारण cos स्क्वायर x ही देगा। साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस साइन एक्स हो गया। ओके क्लियर। कॉस देखिए फिर से बता रहा हूं, कॉस 2 पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, बट स्क्वायर होने के कारण वो पॉजिटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव ही रही और ये नेगेटिव मींस माइनस एफ एक्स हो गया। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स 0 to 2a का केस लगाते हैं। 0 to 2a के केस में एफ एक्स आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स है, तो 0 to 2a के केस में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स चेक करते हैं। तो साइन पाई माइनस एक्स, अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई होने के कारण तो साइन साइन ही रहेगा, तो मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स और पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा मींस माइनस कॉस क्यूब एक्स। दैट इज दिस इज माइनस एफ एक्स, तो मींस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, देयरफॉर दिस रिजल्ट इज 0। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा मींस 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। एस 0 to 2a एफ एक्स अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब इसी तरह से यहां देखिए ये 0 to 2 पाई है, तो एफ एक्स सेकेंड केस में एफ एक्स आपके पास है कॉस रेज टू द पावर 5x, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, कॉस 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ऑड पावर है तो नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव ही रहेगा मीन्स माइनस कॉस रेज टू द पावर 5x, दैट इज माइनस एफ एक्स। तो ये भी आप इसी तरह से लिख दीजिएगा ये वाला स्टेप। इसी तरह से थर्ड ये रिजल्ट भी 0 हो जाएगा मीन्स 0, चलिए लिख देते हैं ये cos 5 dx इज इक्वल टू 0 और ये एज इट इज उतार दीजिएगा। थर्ड है आपके पास log 1/2, ये दिखने में आपको अजीब सा लग रहा है पर है इजी, साइन e रेज टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर x माइनस 1 ऑफ dx। अब इसे देखते हैं इसमें क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, अब log 1/2 मीन्स log 1 माइनस log 2, तो log 1 तो 0 होता है माइनस log 2 मीन्स ये जो क्वेश्चन है लेट इट बी i, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस log 2 टू log 2 और साइन ऑफ e रेज टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर x फाइन। और डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही क्वेश्चन देखे सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करिए और प्रॉपर्टी में भी लिमिट देखिए, अगर माइनस a टू a की फॉर्म है तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई 0 to एफ एक्स डी एक्स इवन ऑड मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स का केस चेक करते हैं, और 0 to 2a का केस है
तो दो प्रॉपर्टी 0 to 2a f of 2a माइनस एक्स और f of a माइनस एक्स। ओके, तो यही हम लोगों का एक स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है। तो यहां माइनस a to a है आपके पास, तो f of माइनस एक्स चेक करके देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन है। एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं, तो साइन ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन। साइन ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले ले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स मीन्स न्यूमरेटर में जाके ई रेस टू दी पावर एक्स। इसी तरह से कि आपके पास ये जो पार्ट है आपके पास वो यही तो है, दैट इज ये बेसिकली आपके पास माइनस एफ एक्स ही तो आ गया। तो आपके पास क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑड, और आपके पास देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया। 7th देखिए, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ नहीं बताया पर यहाँ पे आगे आएगा। जैसे ये है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, इसका प्रूफ भी है कि प्रूफ दैट दिस एंड हेंस प्रूफ दैट दिस। तो यहाँ तो क्वेश्चन नहीं दे दिया कि 0 to π/2, तो पहले प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे उसके बाद ये। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट पहले ये प्रूफ करेंगे और इसकी हेल्प से ये प्रूफ करेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, दो लाइन के। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो हम x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, ये तो सब्सटीट्यूशन से होता है, 2 लाइन में आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन के बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो और व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट इज दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2a, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2a दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास i इज इक्वल टू 0 to 2a, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगी 0 to 2a आपका हो जाएगा 2a to 0 t की लिमिट में, और x की जगह हो गया 2a माइनस टी और dx हो गया माइनस dt। अब हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दें लिमिट वाली, कि लिमिट अगर हम चेंज कर दें लोअर और अपर को तो माइनस का साइन आता है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 0 to 2a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। और इसमें अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दें कि एफ एक्स डी एक्स करें या एफ टी डी टी करें, एफ पी डी पी करें, कुछ भी कर दें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दें डेफिनेट इंटीग्रल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड इसका देखें तो यहां पे भी यही है फर्स्ट पार्ट में कि एफ ऑफ, यहां पे हम x इज इक्वल टू a माइनस टी, जो ये करना है a माइनस एक्स, हम ये मान लेते हैं a माइनस टी, t की जगह x रख देंगे बाद में, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ओके, और ये हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज t is equal to a, and when x is equal to a this implies t is equal to 0। तो ये आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू a to 0, तो लिमिट हो गई t की, और एफ टी डी टी, एफ टी नहीं, एफ एक्स की जगह है a माइनस टी और dx है माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब ये माइनस का साइन लिमिट को चेंज कर दीजिए, लोअर अपर, अपर और लोअर से चेंज कर देंगे और 0 to a हो जाएगा, माइनस का साइन एडजस्ट हो गया, एफ ए माइनस टी डी टी। और अब इसमें जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दिया, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो हमें ये प्रूफ करना है, अब देखिए लेट इट बी आई, इसको अगर हम आई मान ले लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 f ऑफ a माइनस एक्स मीन्स साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। देखिए क्या फायदा हुआ, ये हो गया 0 to π/2, आंसर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहा, न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स है, ये भी आई है। अगर हम इन दोनों आई को जोड़ दें, से दिस इज योर 1 और से दिस इज योर सेकेंड, तो 1 + 2 अगर हम कर दें तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
मीन्स 0 to π/2 ऑफ 1 dx, मीन्स ये हो जाएगा, हमने इतनी में ही बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, और ये हो गया dx, दैट इज दिस इज π/2 मीन्स I इज इक्वल टू π/4। दिस इज अवर आंसर, 2 लाइन में। इसी तरह से यहां पे देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। द ओनली डिफरेंस इज कि जब हम इसे चेंज करेंगे सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट तो यही प्रूफ करना है जो हमने अभी किया था। सेकंड पार्ट के लिए जो I इज इक्वल टू 0 to π/2 है, जब 10x को साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा dx। तो ये फर्स्ट, और जब इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/2, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये सेकंड, यहां हमने अप्लाई कर दी 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस और साइन ये आपस में चेंज हो गया। अब इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx, दैट इज π/2, दैट इज I इज इक्वल टू π/4। कितना सिंपल है। और 9th का फर्स्ट सेकंड ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत डिटेल में किया है। अब 0 to 1 अब डायरेक्ट करेंगे, देखिए 0 to, अब ये 0 to 1 है, मॉड x माइनस 1 आपके पास होगा x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1। तो इसे 0 to 1 और 1 to 4 में ब्रेक कर दीजिए। 0 to 1 मीन्स 1 से लेस के लिए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। अब हमें नहीं पता ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दे दिया, जब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो यहाँ पे देने का कोई मीनिंग नहीं था, बट चलिए अब दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। और x माइनस 1 1 to 4 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया x माइनस 1 dx। इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमने आपको पहले ना कराई। सेम पार्ट, और ये वाला पार्ट तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है। सिंपल, इसका आंसर 5, दिस इज 9 एंड दिस इज 45/2। इसी तरह से सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 2x माइनस 1 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के केस देख लीजिए। ये तो बाकी दोनों तो सेम ऐसे ही हैं आपके पास। 0 to 1, तो 0 to 1 हो जाएगा 0 to 1/2 और 1/2 to 1, और माइनस 2 to 2 ये हो जाएगा -2 to -3/2 और -3/2 to 2। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसे अगर हम x माइनस 2 कर दें, और लीनियर इनइक्वलिटी आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी पढ़ी है, यहाँ पे 0 और 2 अगर हम मेंशन कर दें, और आपको याद होगा यहाँ के लिए अगर ये आपके पास fx है तो ये fx यहाँ पे पॉजिटिव होता है। बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। ओके, अब इसमें जो लिमिट है, लिमिट चेक करिए कहाँ पे मेंशन करनी है। लिमिट है हमारी 1 to 3, तो 1 तो यहाँ पे कहीं है, 3 आपके पास यहाँ कहीं है। इस 1 to 3 को ब्रेक कर दीजिए 1 to 2 और 2 to 3 में। तो देखिए 1 to 3 को ब्रेक कर दिया 1 to 2 और 2 to 3 में। और 1 to 2 के लिए देखिए 1 to 2 के लिए आपके पास जो ये है ये नेगेटिव है, और हमारे पास मॉडुलस होने के कारण पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। एक नेगेटिव और लगा दें तो पॉजिटिव होगा, मींस माइनस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस। और 2 to 3 के लिए देखिए 2 to 3 के लिए आपके पास ये जो मॉडुलस, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस, मॉडुलस की बात ही नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपके पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मॉडुलस पॉजिटिव ही रहता है। हमें बेसिकली पॉजिटिव लेके आना है। मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। तो चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए यहां पे एक बार और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x नेगेटिव आ रहा था, तो हमने इसलिए एक नेगेटिव का साइन और लगाया, जिससे ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट देखिए x माइनस 2 इज नेगेटिव है, पर माइनस ऑफ x माइनस 2 अब ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमने यहां पे लगाया। और इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।